पर भोपाल से उपचुनाव पर बीजेपी की बैठक चल रही। उपचुनाव पर बीजेपी की बैठक जारी है। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा मौजूद हैं, दीपक जोशी भी बैठक में शामिल। नए लोगों को पार्टी की रीति नीति समझनी होगी, कहना है जोशी का। मैंने अपनी बात पार्टी के सामने रखी है। दिग्विजय सिंह की तारीफ मेरे लिए प्रोत्साहन की बात है। तो उपचुनाव पर सभी की नजरें हैं और उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हो रही है। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा मौजूद हैं। बैठक में दीपक जोशी भी शामिल हैं। तो दीपक जोशी से बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। पूर्व मंत्री दीपक जोशी हमारे साथ में, और एक बात जो कही जा रही थी हाट पिपलिया को लेकर कि बार बार एक सवाल था, दिग्विजय सिंह ने तारीफ की, सारे विकल्प खुले हैं और आज बैठक में शामिल होना है। हाट पिपलिया सर कोर कमेटी के प्रभारी में आप जो चुनाव समिति बनाई गई है उसमें, और क्या सर मन में कार्यकर्ताओं की भावना, क्या कुछ अच्छा? नहीं, देखिए, संगठन आधारित कार्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हमेशा संगठन काम करता है यहाँ पे। तो ऐसे दृष्टिकोण में जो नए लोग आए हैं उनसे सामंजस्य बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं तो हमारे कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय को मानते हैं और पार्टी के निर्णय पर काम करते हैं। पीड़ा, दुख, शंका, क्योंकि जो काफ़ी 2018 में एक अच्छे नेता के रूप में आप सर आपकी पहचान होती है, और उसके बावजूद अगर चुनाव हार के नहीं आ पा राजनीति में, जैसे आप नेताओं की जरूरत है, तो मन में स्वाभाविक बात है व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं मैं हाँ तो, लेकिन क्योंकि इस पार्टी से जुड़ा, इसलिए पार्टी निर्णय को अपना पार्टी निर्णय को मानता है। दिग्विजय सिंह की तारीफ को लोग पता नहीं किस नजरिए से देख रहे थे कि दिग्विजय सिंह मगालते मारा रहे, इस तरीके की बातें भी आई कि दिग्विजय सिंह ने काफ़ी तारीफ की आपकी। नहीं, दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता है और मुख्यमंत्री रहे, और हमारे उनके संबंध राजनीति से अलग हटके भी हैं। ऐसे दृष्टिकोण में उनका जो कहना है मेरे लिए तो प्रोत्साहन के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जोशी बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं, और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो लोग नई पार्टी में शामिल हुए हैं उनको पार्टी की रीति नीति से समझना होगा। हालांकि संगठन से वो बंधे हुए हैं, इस बात का उन्होंने कहा, पर लेकिन दिग्विजय सिंह की तारीफ पर उनका कहना है कि उनकी तारीफ उनके लिए वाकई में प्रोत्साहन करने वाली है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जारी है। नए लोगों को पार्टी की रीति नीति समझनी होगी, कहना है जोशी का। उपचुनाव पर बीजेपी की ये बैठक हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, ये बैठक किन मायनों में बेहद खास होगी? सुधीर, बैठक चल रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, तो हमारे संवाददाता इस पर जानकारी देंगे आपको। लगातार हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी की बैठक चल रही है उपचुनाव को लेकर कि किस तरीके से रणनीति हो, किन नामों पर सहमति बने और उसके बाद किन उम्मीदवारों को इसमें चुनाव में उतारा जाएगा, इस पर पार्टी की रणनीति के लिए ये बैठक चल रही है। दीपक जोशी भी बैठक में शामिल हैं और नए लोगों को पार्टी की रीति समझनी होगी, कहना है जोशी का। और मैंने अपनी बात पार्टी के सामने रखी है। तो उपचुनाव के मद्देनजर ये बैठक हो रही है। बैठक में वीडी शर्मा, दीपक जोशी और शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। तो दोबारा से सत्ता में काबिज होने के पास बीजेपी के लिए ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। तो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं दीपक जोशी। पार्टी में नए आए हैं, उन्हें पार्टी की रीति नीति समझनी होगी। और मेरी जो पीड़ा थी मैंने सबके सामने रखी, ये बात कही दीपक जोशी ने। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, उपचुनाव बड़ा मुश्किल का काम है इस बार, बहुत सारी चीजों को साधना है, प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है, सरकार को बचाने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, निश्चित तौर पर कहना कि सरकार को बचाने के लिए ये पूरी कवायद है, क्योंकि उपचुनाव में हार का मतलब है सीधे तौर पर सत्ता की जो तख्ता पलट किया गया था वो पूरे जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी। लिहाजा उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारियां के मद्देनजर ये बैठक बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई है। कल 11 विधानसभा की बैठक जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई थी। आज जो है 13 विधानसभा के जो कोर कमेटी के सदस्य, या फिर कहना चाहिए कि जो
प्रत्याशी और जो पूर्व टिकट के जो दावेदार थे उन सभी को उस पूरी बैठक में बुलाया गया है। बीजेपी के लिहाज से ये बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी के चेहरों के बजाय जो कांग्रेस से बगावत करके चेहरे आए थे उनको चुनाव मैदान में उतरना है। लिहाजा ऐसे में बीजेपी की जो मूल कार्यकर्ता, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनको इनके साथ में मिलकर काम करवाना ये बीजेपी के लिए बड़ा एक मुश्किल भरी एक चुनौती है। और यही बात थी, कल भी हमने देखा कि जो बैठक हुई थी उसमें सुर्खी विधानसभा से जो पूर्व प्रत्याशी या पूर्व विधायक थे वो शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा भांडेर के जो पूर्व विधायक है घनश्याम परौनिया, उनका भी बयान हमने सुना कि किस तरीके से टिकट की मांग उनकी की थी। जबकि इस बार दावा या कहना चाहिए वादा बीजेपी जो है उन 22 विधायकों के लिए कर चुकी है जिन्होंने सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लिहाजा इस बैठक के माध्यम से न केवल सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाएगी, बल्कि क्षेत्र के दौरान जो कोर कमेटी के सदस्य बनाए गए थे, चुनाव के जो प्रभारी बनाए गए थे, उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है इन प्रत्याशियों को लेकर, और जो जनता है इन क्षेत्रों की उनके दिमाग में क्या है। ये फीडबैक के आधार पर इन लोगों को पूरी तैयारी के साथ आने के लिए यहाँ पर कहा गया था। विधानसभा स्तर पर कोर कमेटी बनाई गई थी 5 से 7 सदस्यों की, उन सभी सदस्यों को इस बैठक में बुलाया गया है। और ऐसे में एक बार सामूहिक बैठक के बाद अब एक एक करके विधानसभा वार जो है समीक्षा यहाँ पर की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और उस क्षेत्र के जो पूर्व विधायक, कहना चाहिए कि ये जो बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ने वाले जो चेहरे थे और कांग्रेस में जो शामिल हुए उनके बगावती चेहरे, बीजेपी में शामिल हुए, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के बागी चेहरे, उनको इस पूरी बैठक में बुलाया गया और चुनाव की रणनीति के आधार पर जो है आगे की जो पूरी प्लानिंग है वो तैयार की जा रही है। चलिए, नजरें बनाए रखिएगा सुधीर बैठक पर, हम अपडेट आगे भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।